बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक सरकारी दफ्तर के बाहर। यहाँ मेरे आने का मकसद ये है कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो एपका मुलाजमीन है, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। उनका ये कहना है, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं सरकारी, उनकी तनख्वाहें बजट में बढ़ा दी गई हैं, जबकि जो उसके अलावा जो जितने भी शोबे हैं सरकारी मुलाजमीन या जो काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। तो इस सिलसिले में वो आज इकट्ठे हो रहे हैं। हम इनके जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के, हाजी अरशाद चौधरी साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो एहतजाज करने वाले मुलाजमीन हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या उन्हें सरकार से कोई थ्रेट नहीं है किसी किस्म का, कि वो उनको कोई डर नहीं है कि अगर वो एहतजाज करते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई थ्रेट किया जाए या कोई रोका जाए एहतजाज से, या फिर वो उनके मुतालबात क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे इकट्ठे होंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि असल मामला है क्या। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो जहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे हम पहुँचे हैं और इनसे बात करने जा रहे हैं कि असल इशू है क्या, और ये भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन में कौन कौन से स्केल का स्टाफ आता है। ये लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। हाय सब, ये मुझे बताइएगा कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, पहले तो ये थोड़ा समझा दें देखने वालों को कि कौन कौन से सरकारी मुलाजिम इस कैटेगरी में आते हैं। क्या कोई ख़ास किस्म की मेंबरशिप करवानी पड़ती है इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर पूरे पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ग्रेड 1 से 17 के तमाम टेक्निकल नॉन टेक्निकल मुलाजमीन इसके मेंबर है। 17वां स्केल का जो मुलाजम है, जिसे आम जुबान में अफसर बोला जाता है, वो भी इसमें आता है? वो इसमें आते हैं जो प्रमोट होकर हेड क्लर्क से सुपरडेंट बने हैं। ठीक है। सुपरडेंट की पोस्ट जो है वो क्लरिकल कैडर ही कहलाती है। बिल्कुल ठीक। मिनिस्ट्रियल कैडर है, यानी जो डायरेक्ट 17वें स्केल पे हायर होता है वो नहीं आता, नहीं। जो नीचे से प्रमोट हो रहा है मुख्तलिफ स्केल से 17वें पहुंचता है, वो इसमें आता है। वो जो डायरेक्ट आ रहा है ना जी जी 17 में, वो तो 150% हमारे से ज्यादा सैलरी ले रहा है। ठीक हो उनके ऊपर तो नवाज शाह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लोग आपके मेंबर हैं। मेंबर है। तो इसके लिए अगर कोई बंदा, मैं या कोई और कुछ 10वें 12वें 14वें स्केल का अफसर है, किसी भी सरकारी महकमे का मुलाजम है, तो क्या वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है या कोई प्रोसीजर है इसका? हर मुलाजिम जो गवर्नमेंट पे रोल पे है, सरकार की हाजिरी लगाता है, वो इसका मेंबर है, ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। ठीक है। कोई मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, कोई इस तरह कोई मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, कोई इसके लिए फी नहीं है। यानी ये बात समझ आई कि ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक जितने भी लोग सरकारी मुलाजम हैं और 17वां तक वो जो नीचे से प्रमोट हो जाते हैं, वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपके बाजू हैं और आप उनको हेड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चले आप। अब इशू है क्या असल? मैंने कई सालों से देख रहा है, जब भी कोई इशू आता है, बजट आता है खास तौर पे, या कोई सरकारी पॉलिसीज बड़ी सख्त होती हैं, तो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सड़कों पे आ जाती है। आप क्यादत कर रहे हैं उनकी। अब मामला क्यों नहीं हल हो रहा आपका? बात यह है कि पाकिस्तान में मुलाजमीन को बुरी तरह डिप्रेस किया गया है। हर आने वाली हुकूमत ने क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो इस मुल्क और कौम को आज़ादी दिला गए। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो ग्रेड 1 के मुलाजिम का, जो छोटे से छोटा मुलाजिम था, ग्रेड 1 का मुलाजिम था, उसकी तरह 1 तोला सोने से ज़्यादा थी। ठीक है। आज हम 1 तोला सोने के बराबर तरह की बात करते हैं तो यही मुख्तलिफ अदवार में बारियाँ लगाने वाले हुक्मरान जो हैं, वज़रा जो हैं, वो हंस पड़ते हैं कि 1 तोला सोने की बात कर दी, जैसे हमने शायद कोई मुल्क का हिस्सा मांग लिया या वज़ारत आला मांग ली। बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त 1 तोला सोने के बराबर तरह थी, बल्कि कुछ पैसे बच जाते थे 1 तोला सोने। हैं कि उसी तरह ही एक प्रोसीजर चलता रहे। उसी तरह ही ये प्रोसीजर चलना चाहिए था। अगर महंगाई हुई है तो इन जालिम हुक्मरानों के नाअहलियों की वजह से हुई है। अगर ये महंगाई के तनासब से तनाव में इजाफा करते रहते तो आज किसी भी लिहाज से 1 तोला सोने से कम ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह
ना होती। ठीक है। ये साबित हुआ कि हर दौर में सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती होती रही है। सरकारी मुलाजमीन को हर बजट में पाकिस्तान बनने से बाद से लेकर तनख्वाह में इजाफा नहीं दिया गया। इसी वजह से एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि 1 तोला सोना ग्रेड 1 का होना चाहिए, आजकल 1 तोला सोना मेरा ख्याल है कोई 1 लाख, कोई 8-10 हज़ार रुपया, 12 हज़ार रुपया, 1,06,000 कीमत आजकल ऊपर नीचे हो रही है कीमत। तो इसका मतलब है ग्रेड 1 की जो तनख्वाह है वो 1,06,000 कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरह जो 17वें स्केल का बंदा होगा उसकी तनख्वाह तो कुछ 4-5 लाख में चली जाएगी। तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि छोटे मुलाजमीन की सैलरी जो बढ़ाई जाए, बड़ों की ना बढ़ाई जाए, लेकिन मामला पाकिस्तान में इसके उल्टा है। ठीक है। देखिए, आप जब 31 दिसंबर 2017 को यूटिलिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन पंजाब में हो रहा है, ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन जब सामने आया, शमाइल अहमद ख्वाजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो दिन थे, वो खुशखबरियां मुबारक हमें देते रहे कि आपको हम एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देने जा रहे हैं, जल्द खुशखबरी देंगे। वो यूटिलिटी अलाउंस था, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन किया तो वो सिर्फ SNGD के मुलाजमीन के लिए कर दिया, एक मखसूस तबके के लिए जो सेक्रेटरिएट की चारदीवारी के अंदर अपना चंद मुलाजिम, यानी उनके मुताबिक वो जो नोटिफिकेशन था वो जो सेक्रेटेरिएट में लोग जॉब करते हैं उनके लिए बाकी महकमों के लिए, बाकी मुलाजमीन के लिए नहीं। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन हुआ स्पेशल अलाउंस 50% के नाम से, वो भी सिर्फ SNGD के मुलाजमीन के लिए। ये भी 31 दिसंबर 2017 को नोटिफिकेशन हुआ। ये दोनों नोटिफिकेशन जो हैं, इनके ऊपर हम सरापा एहतजाज बन गए कि ये जो मराहत सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को दी गई हैं, ये हमारा भी हक है, हमें दिया जाए। लेकिन हमारी बात ना तो हुक्मरानों ने सुनी, ना ब्यूरोक्रेसी ने सुनी। चीफ सेक्रेटरी भी खामोश और चीफ मिनिस्टर भी खामोश, शहबाज शरीफ भी खामोश रहे और अब बुज़दार साहब भी खामोश रहे। शहबाज शरीफ ने ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा की और बुज़दार साहब ने क्या किया कि ये 2018 में वो जो यूटिलिटी अलाउंस ग्रेड 1 के मुलाजिम को 3,000 देकर गए थे, शहबाज शरीफ साहब ग्रेड 1 के मुलाजिम की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने वो 6,000 कर दिया। ठीक है, बुज़दार हुकूमत ने डबल कर दिया, लेकिन सिर्फ SNGD के लिए इन्होंने भी किया। अच्छा, ये अब मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की नाज़रीन के क्या सेक्रेटेरिएट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये लोग पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है? यही हमारा सवाल है। हालांकि दोनों पंजाब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, दोनों पंजाब गवर्नमेंट के अम्ब्रेला तले हैं। P&D रूल्स सेम हैं, स्केल सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, हुकूमत पंजाब सेम है, चीफ सेक्रेटरी भी हमारे वही हैं। अब हम तो एक ये मुतालबा भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हमें ये बताया जाए कि सेक्रेटेरिएट की चारदीवारी के बाहर के जो मुलाजिम हैं, उनके लिए वज़ीर आला कौन है? ठीक है, उनके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब कौन है? सेक्रेटेरिएट के मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं और अपना चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, वो तो साबित कर चुके कि वो सिर्फ SNGD के चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी हैं, क्योंकि जो मराहत 2017 में दी गई, मौजूदा गवर्नमेंट ने आकर वो यूटिलिटी अलाउंस भी उल्टा डबल उन्हीं के लिए कर दिया, और जो 50% 2017 में शहबाज शरीफ साहब दे गए थे, बुज़दार साहब की हुकूमत ने ये पिछले साल वो 50% बेसिक पे देकर गए थे शहबाज शरीफ साहब, तो बुज़दार साहब की हुकूमत में वो ऑन रनिंग सैलरी हो गया। ठीक हो गया, रनिंग सैलरी से वो ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया, फर्क बहुत ज्यादा पड़ गया। अच्छा, अब मुझे एक आम अल्फाज में समझा दे लोगों के जानने के लिए। और एक और नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगा, ये डिस्क्रिमिनेटरी जो नोटिफिकेशन है, 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है, ठीक है, ये भी तीसरा नोटिफिकेशन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने किया, ये पूरे पाकिस्तान में या वफाकी हुकूमत में कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं करता। 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस सिर्फ पंजाब में दिया गया, और वो भी 17 to 22 सिर्फ SNGD के स्ट्रेंथ पे जो अफसर हैं सिर्फ उनको दिया, और दीगर का वो डबल करके यूटिलिटी अलाउंस और 50% रनिंग पे करते हुए उनको भी 150% मराहत दे दी, और अपना 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस ले लिया। जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर हमें ये जवाब दे रहे हैं कि ये मराहत पहले अदलिया ने ली है, जुडिशरी ने ले ली है, उसी की तर्ज पर हमने ले ली है, तो आप अदलिया की बात क्यों नहीं करते, आप SNGD की बात क्यों करते हैं? तो आज के इस प्रोग्राम की वसादत से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से, कि खुदारा आपने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करने पे तो पाबंदी आयद कर दी, रेड जोन बना दिया, वज़ीर आला हाउस के बाहर 7 क्लब के बाहर भी एहतजाज करने पे पाबंदी लगा दी, उसे भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, पूरा मार रोड रेड जोन बना दिया कि एहतजाज नहीं करना।
अब ये मुलाजम और इनके बीवी बच्चे अगर भूख से मरेंगे, ये खुदकशियाँ करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो खुदारा रोने वालों को रोने का हक तो दिया जाए। अब रोने के लिए जो आवाज़ बुलंद करने के लिए ये मार रोड था, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी। प्रेस क्लब तो है, वहाँ एहतजाज कर रही है, लेकिन प्रेस क्लब ये मार रोड के ऊपर नहीं सुनते। अच्छा, जब असेंबली का घेराव करते थे तब भी ये नहीं सुनते थे। उस वक्त से ये डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। तो अब प्रेस क्लब चले जाए या जौहर टाउन या भोगदिया चौक पे चले जहाँ मर्जी चले जाए, तो कौन बात सुनेगा? भाई साहब आपको कितने साल हो गए हैं इन लोगों की क़यादत करते और एहतजाज करते हुए? मैं 25 साल से मुलाजमीन की खिदमत कर रहा हूँ। खिदमतकार कभी आज तक सुनी भी गई है? कभी एक दफा कोई तो ऐसा मौका होगा जब गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली हो, या कभी भी नहीं बात मानी? सिर्फ एक दो मरतबा ऐसा हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो लाहौर में भी हमने पंजाब असम्बली चौक में नमाज़ ईद उल अज़हा 2010 में अदा की थी, दुआएं भी की, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 50% तनख्वाह में इजाफा 2010 में दिया गया। ये पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा इजाफा है। 50% हो गया। 50% तनख्वाह में इजाफा दिया गया, वो पाकिस्तान की तहरीक में सबसे बड़ा इजाफा है। उस वक्त की हुकूमत को आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि मुलाजमीन के वो हमदर्द हैं। पीपल्स पार्टी को दीगर लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन के हवाला से पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुलाजमीन को रिलीफ दिए हैं। 135% तनख्वाह में इजाफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने 5 साल दौर में दिया। आपने वोट किसको दिया था 2000? मैंने वोट ये 2013 में 2018 में बहुत बड़ी गलती की, ये तब्दीली सरकार को वोट दिया। अच्छा, आज मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ कि ये गलती हो गई। वोट तो इस वजह से दिया था कि रवायती अंदाज छोड़ दिया जाए, तब्दीली आ रही है, नई जमात आ रही है, मुल्क को बचाने के लिए आ रही है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे के साथ आ रही है। तो ये नारा अट्रैक्ट किया, दिल को अपील किया, तो मैंने फैसला किया कि वोट इन्हें देना चाहिए। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हुए वोट दिया, मुल्क और कौम और मजहब इस्लाम की बेहतरी की खातिर वोट दिया। सब ये मुझे बता दें कि जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है कि सरकारी मुलाजमीन की मरात में तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तो उसका मतलब आम आवाम क्या समझे कि वो सिर्फ सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है या तमाम सरकारी मुलाजमीन में हो रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ SGAT के मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी। बस ये देखिए मीडिया पे बड़े बड़े चैनलों के ऊपर मैंने ये खबरें सुनी कि यूटिलिटी लाउंज में पंजाब के मुलाजमीन को बहुत बड़ा खुशखबरी का ऐलान। हर मुलाजिम खुश होता है, यूटिलिटी लाउंज का ऐलान, चाहे कोई पुलिस अफसर है, खुश हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात बता दें कि बुनियादी मुतालबात आपके हैं, मुझे गिनवा दें, 1 2 3 करके गिनवा दें कि आप क्या चाहते हैं आप? मैं आप भाइयों की अजमत को सलाम पेश करते हुए लाहौर रंग और दीगर मीडिया के साथियों के लंबी चौड़ी फरिश्त हम नहीं रखते। सिर्फ 2 मुतालबे हैं। ठीक है। एक तो तफरीक खत्म कर दी जाए। तफरीक में क्या है? ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ये यूटिलिटी लॉन्स भी है, 50% भी है, 150% जारी हो तो तमाम सरकारी मुलाजमिन के लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जब मुल्क एक है, ठीक है, हुकूमत एक है, ओहदे एक हैं, स्केल एक जैसे हैं, तो ये फर्क जो है ये खत्म कर दिया जाए। दूसरा मुतालबा क्या आपको? दूसरा मुतालबा ये है कि जिस तरह अरकान असम्बली और वज़रा, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह में इजाफा के लिए तो वसाइल मौजूद हैं। इसी हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम करते हुए वज़ीर आज़म की तरह जो 3.25 लाख थी उसको 9 लाख या 8 लाख कर दिया, तो वसाइल थे। सरकारी मुलाजमीन जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही, उनकी जब बारी आती है बात करते हैं तो कहते हैं कि खजाना खाली है, कोरोना ज़्यादा वसाइल हैं, फलां हैं, टमका हैं, तो आप इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम आज ये ऐलान करते हैं कि जो आने वाली ईद है, 2010 में भी हमें पंजाब असम्बली के नमाज ईद अदा करना पड़ी थी। आज ये ठोकर चौक पे मुलाजमीन ने मुँह में पत्ते डालकर, मुँह में पत्ते खाते हुए आज ये एहतजाज करके ये साबित किया है, वज़ीर आज़म को पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म साहब, ये आने वाली ईद जो है इसके ऊपर बकरा तो हम नहीं ज़बह कर सकते। हम तो ईद से पहले गोश्त तो दूर की बात है, ईद वाले दिन खाएंगे, हम तो पहले पत्ते खाने पे मजबूर हैं। चले, पत्ते खाने में मजबूर है सब। मैं आपसे मजीद भी बात करूंगा। नाजरीन, ये हाजी इरशाद साहब हैं जो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर हैं, 25 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन इनके मुतालबात की सुनवाई नहीं हो रही। या वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फर्दर बात करते हैं।
खुशामदीद आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है और उस एहतजाज के जो है मैं भी शामिल हुआ हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ इनके साथ। इनकी बड़ी बुनियादी एक मुतालबा मुझे जो समझ आया वो ये है कि जब भी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो उसमें सिर्फ सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनकी बढ़ती है, बाकी मुलाजमीन की नहीं बढ़ती। ये सरकारी मुलाजमीन है, मुख्तलिफ स्केल के लोग हैं, इनसे भी आप बात करवा रहे हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बुजुर्गों, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा बुजुर्गों, मुझे ये बताएं आप किस महकमे से हैं और कौन सा आपका स्केल है? मैं महकमा माहौलियात का मुलाजिम हूँ और मेरा स्केल 5वां है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कितने अरसे से सर्विस कर रहे हैं आप? तकरीबन 1988 से कर रहा हूँ मैं। 1988 से कर रहे हैं, 30-32 साल हो गए हैं सर्विस करते हैं? 32 साल तक, 32 साल हो गए हैं। अच्छा, अब ये 32-33 सालों में कभी आपको मराद वो नहीं दी गई जो आप मुतालबा करते हैं? हमें यही होता है, कभी 15%, कभी 10%। पिछली दफ़ा तो 7.5% मिली, इस दफ़ा तो उन्होंने दिया ही कुछ नहीं। हम इसी उम्मीद पे थे कि हमें इस दफ़ा तनख्वाह हमारी बढ़ेगी। हमारी तनख्वाह बढ़ने की बजाय उन्होंने बिल्कुल ही रोक दी। वो तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं अभी तो मनसूबे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारे घरों खुशहाल होंगे, हम भी खुशी से अपने ऑफिस का काम करेंगे। हम ये 32 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारे दफ्तर माहौलियात है, हम ये काम करते हैं अपने दफ्तर के लिए। तमाम सरकारी मुलाजम जो है ना वो सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं और हम तो ये कहते हैं हम खुशहाल होंगे तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। ये चूल्हा जलाने की बजाय इन्होंने पानी डाल दिया उसमें, उनको बंद ही कर दिया। भूखे बच्चे मरते हैं। अगर एक वक्त की सुबह की खा ली है तो शाम की का फिक्र पड़ जाता है, अगर शाम की खा ली तो सुबह का फिक्र पड़ जाता है। अब हम क्या करें? 32 साल की सर्विस में अगर 35,000 तनख्वाह, तो अब हमारी सर्विस इतनी हो गई, बच्चे हमने शादियां कर दी बच्चों की। हम आपके जो दुख है उसमें शरीक हैं कि आप बजा फरमा रहे हैं कि आजकल के हालात में इतनी तनख्वाह पे होता कुछ नहीं है। अच्छा, अभी इस बजट में तो तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी आपकी, तो किस तरह घर का गुजारा होता है मुझे ये बताएं, ताकि आपका मैसेज जाए अकामे वाला, ताकि उन्हें पता चले कि सरकारी मुलाजम होना तो ठीक है, एक एजाज़ की बात है, लोग खिदमत करते हैं मुल्क व कौम की और जो सरकारी इदारे हैं, लेकिन गुजारा भी तो एक आम इंसान का कैसे होगा? गुजारा ये है कि हम जब पहली आती है तो लोगों से उधार लिया होता है, उनको दे देते हैं, सारा महीना फिर उधार लेके खाते रहते हैं। क्या बताएं आपको, हमने तो ये सोचा था कि हुकूमत आई है खुशहाली आएगी, इतने नारे लगाए इन्होंने। हम तो कहते हैं ये हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हम सब इनके साथ हैं। अगर ये ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान हमारा कैसे चलेगा? ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। हमें भी साथ लेके चलें ताकि हम भी खुशहाल हों और ये मुल्क भी खुशहाल हो। हमारी हुकूमत हमारे साथ चले, हमारी मदद करे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाए, हमें भी उतनी तनख्वाहें बढ़ाएं जैसे SNGAD की पढ़ाई हैं या दूसरे डिपार्टमेंटों की बढ़ाते हैं। हम कोई सुतेले तो नहीं, हम किसी और मुल्क में नहीं रहते, हम अपने पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी जान, हमारा माल, हमारे तन मन हमारा पाकिस्तान के साथ है। हमने जीना भी पाकिस्तान में है और मरना भी पाकिस्तान में है। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि अब आपकी इतनी एज हो गई है, उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे आप, तो कल को आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपके बच्चे भी सरकारी मुलाजम बने और इस मुल्क कौम की खिदमत करें जैसे आप कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमने तो ऐद किया हुआ कि हमारा बच्चा पढ़ती हो। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है। अभी तक वो उसकी 25 साल उम्र हो गई है। ये वैकेंसियाँ निकलनी थी, अभी तक वैकेंसियाँ भी कोई नहीं निकाली। वो भी बेरोजगार है। अब क्या करें? अकेला बंदा कमाएगा, घर में लेके जाएगा, क्या करेंगे? वो कि 35,000 में घर का गुजारा होता है? नई नौकरियां का वादा तो किया हुकूमत ने, अभी तक तो कोई 2 साल हो गए, अभी तक तो कोई नहीं निकाला ही है। अभी तो वो वादे ही वादे हैं। हम तो कहते हैं वादे पूरे करें, हमारे साथ वादे पूरे करने चाहिए। जी, वादा पूरा हुआ अभी तक? हाँ जी, कोई वादा नहीं पूरा हुआ, बल्कि हक उन्होंने छीन लिए हैं जो है।
तो सेक्रेटरीट वालों को ये जो है ना अलाउंस देते हैं, मतलब हाउस रेंट वगैरह, यूटिलिटी अलाउंस वगैरह, तो हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमें कहते तो हैं भैया आप सेक्रेटरीट के साथ हैं, ठीक है ना, तो हमें कोई अलाउंस नहीं है मतलब देते, ठीक है कोई ना। अलाउंस नहीं देते। सर आप क्या कहेंगे, आप किस ग्रेड के मुलाजिम हैं? मैं बेलदार हूँ माली बेलदार। अच्छा, तो हमारी ये मुतालबा है कि हमारे ये तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। हमारी 20,000 तनख्वाह है, उससे क्या गुजारा होता है बताएं। 20,000 तनख्वाह है, गुजारा कैसा होगा? सर आप अब मेरी बात सुनेगा, आप मुझे बताइएगा, आप सर ये बताएं कि आप किस महकमे से ताल्लुक़ है और कौन सा ग्रेड है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से तल्लुक़ है और मैं 16 ग्रेड का स्टेनोग्राफर हूँ। अच्छा, 16वें स्केल की नौकरी जो होती है सरकारी, कोई भी जो आम फैमिली जब देखती है कि उनका बेटा या बेटी 16वें स्केल में जाती है तो उन्हें बड़ा फख्र महसूस होता है और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची सरकारी मुलाजिम बन गया है। तो आपका 16वां स्केल है, फिर भी आप जो है इतराज़ात किस बात के हैं मुझे बताएं। इतराज़ात इस बात में है कि जो पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है ना, जो फ़र्क है, हम ये चाहते हैं कि वो फ़र्क ख़त्म किया जाए। जो सेक्रेटरीट वालों को 150% दिया गया, ये जो मुलाजम बाहर खड़े हैं, आगे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वर्दी पहन के खड़े हैं, इनका क्या कसूर है? इनको 1.5% नहीं मिल सकता? ये जो साथ चल रहे हैं 2-2, 18-18 हज़ार रुपये पे, इनको नहीं मिल सकता? डेली वेजेस पे बड़े लोग हैं जी, डेली वेजेस पे हैं, उनको रेगुलर करना चाहिए, उनका राइट बनता है, कंट्रैक्ट वालों का राइट बनता है। जो सेक्रेटरीट की चारदीवारी है, सारे अमल दरामद, सारे फंक्शन, सारे फंड उन्हीं के लिए हैं। ये जो बाहर हैं, टाई डिपार्टमेंट हैं, जो फील्ड में हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता। उनका कोई राइट नहीं बनता। जी हाजी इरशाद साहब, एक बात जो मुझे समझ आई है अभी तक, वो मुझे थोड़ा गाइड कर दें। आपने कभी ये जाके रिक्वेस्ट की है किसी से कि ये सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और जो दूसरे मुलाजमीन हैं, इनमें फ़र्क क्यों है? कभी किसी से आपने मीटिंग की है इस हवाले से? जी, मैंने इन राइटिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाकर उन्होंने वापस कर दिया हुआ है, मेरे पास है, रिकॉर्ड मौजूद है कि ये मामला जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन से आप रब्ता करें, चीफ सेक्रेटरी से मिले। तो चीफ सेक्रेटरी को भी हम मिले हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली साहब को भी मिले हैं, वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से भी कई मीटिंग्स हुई हैं। 24 जून को भी राजा बशारत से मीटिंग हुई जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी फिनांस मौजूद थे, सेक्रेटरी लॉ मौजूद थे। उसमें ये सारी मामलात डिस्कस होने के बाद राजा बशार साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि इन मामलात का जवाब ना मेरे पास है ना मेरी टीम के पास है। डिस्क्रिमिनेशन की बात है, नहीं तो करना किसने और है? एक मुतालबे के ऊपर उन्होंने कहा 91 अरब रुपया ये फिनांस वालों ने फिनेंशियल इम्प्लीकेशन निकाल दी है। तो मैंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हमने तो नहीं पैदा की। जब सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को ये मराहत दी जा रही थी तो उसमें रेशो थोड़ा कम रखते हुए पूरे पंजाब के मुलाजमीन को शामिल कर लिया जाता तो आज ये मसाइल पैदा ना होते। वज़ारत कानून की जानिब से आपको इनकार हो गया? इनकार हो गया है। फिर आप सीएम के पास गए? सीएम को तो हमने दर्जनों लेटर लिखे हुए हैं। वज़ीर आला शिकायत सेल है, वो कहते हैं जी हम हर बंदे की बात सुनते हैं, बात यह है इंसाफ दिलाएंगे। कि ये पहली हुकूमत है जिसमें वज़ीर कानून के अलावा किसी ने हमारे साथ मीटिंग तक नहीं की। चीफ मिनिस्टर के पास तो टाइम ही नहीं है। तो हम तो अपील कर रहे हैं अरसे से प्राइम मिनिस्टर से भी और वज़ीर आला पंजाब से भी कि मुलाजमीन जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनके साथ उनके मुतालबात सुनने के लिए बैठें, बात तो सुने, कोई 5 मिनट का टाइम दें। अगर वज़ीर आला साहब आपको टाइम ही नहीं देते? टाइम ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, इसलिए कि उन्होंने एक मखसूस तबके को नवाज दिया है, बाकी मुलाजमीन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। तो उसका वो जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? बिल्कुल जी, बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं, हाजी इरशाद साहब से भी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका कौन सा महकमा है और क्या आपका स्केल है? डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स मेरा डिपार्टमेंट है जी। जी जी, मैं अपने यूनिट का सदर हूँ। ठीक है, ठीक है जी। और BS16 में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ ठीक है। बतौर असिस्टेंट। तो अब इशू है क्या, मसला क्या है? इशू हमारा बड़ा जेन्युइन सा है क्योंकि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा ये अपनी स्पीचेस में फरमाया है कि मैं सबके साथ इंसाफ करूँगा, सबको इक्वल मराद दूँगा। अब हम कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं वो इक्वल राइट रखते हैं, जिसमें कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ठीक है। मगर इसके बावजूद बार बार याद दहानी कराने के बावजूद SMGAD के मुलाजमीन को
तैश तनख्वाहें दे रहे हैं। क्या उनके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में कोई मुलाजिम नहीं है? क्या वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं? क्योंकि वर्किंग अगर डायरेक्टोरेट ने वर्किंग करके देनी है तो SNGAD ने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। रुकावट असल आ किधर रही है, क्यों ऐसे होता है? रुकावट हुक्मरानों के जहन में आ रही है और कहीं नहीं आ रही। हम ये कहते हैं कि जो आप SNGAD को मराद देते हैं 150 गुना अलाउंसेस, यूटिलिटी अलाउंसेस, सिर्फ उनको ना दें, उसे डिवाइड करें पूरे पंजाब के मुलाजमीन पे, ताकि किसी की हक तलफी ना हो और सबकी तनख्वाहें एक जैसी हों और उनके घर के गुजर बसर हो सके। जैसे SNGAD के आप देखें वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे कि जी हमारी पे बढ़ाई जाए या हमें कभी एहतजाज नहीं किया उन्होंने। कभी एहतजाज करते आपको नज़र ही नहीं आएंगे। आप माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं, आपने कभी उन्हें देखा नहीं होगा। हमेशा यही देखा कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एहतजाज कर रही है। देखें, बात है कि जिसको दर्द होना है ना, आवाज़ उसकी आनी है। बिल्कुल ठीक है। हमें दर्द हो रहा है इस वजह से कि क्या हम उनसे कम काम करते हैं? क्या हम गवर्नमेंट मुलाजमीन नहीं हैं? क्या हमारे हकूक उनके बराबर नहीं है? वो हमसे एक्स्ट्रा क्या करते हैं, वो हम देखना चाहते हैं कि वो हमसे एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते, हमारे मुलाजमीन नहीं कर सकते। दिन से रात तक ये आपके सामने एनवायरनमेंट है। ये सब वर्किंग जो है वो डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स पंजाब के मुलाजमीन करते हैं। ठीक है। ये जो सहूलतें ओवरऑल पंजाब में दी जा रही हैं, ये डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स पंजाब के मुलाजमीन करते हैं। हमारे पास सेक्रेटरीट सिर्फ वो सामने दफ्तर तक मौजूद है। स्पोर्ट्स कहीं भी ना हो, ये जिम्नेजियम ना चलें, ये स्टेडियम ना चलें, कहीं आपको अपनी नेशन की ग्रोथ ना मिले, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ग्रोथ है, नेशन की ग्रोथ है। मगर इसके बावजूद हम ये सिर्फ अपना राइट मांगते हैं काम से, क्योंकि हम काम की तनख्वाह लेते हैं, काम करना हमारा हक है, उससे हम डिनाई नहीं करते, मगर हम कहते हैं कि हमारे हकूक जो हैं वो आपको मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा आपका महकमा कौन सा है और आपका कौन सा स्केल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा पहला स्केल है। अच्छा। मैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल से हूँ। ठीक है। और हमारी यही बात है जो अभी बताई है हमारे सदर साहब ने जी जी, कि इम्तियाजी सलूक जो हमारे साथ हो रहा है, इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। पीछे मुलाजमिन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम आपका कौन सा महकमा, कौन सा स्केल है? स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, कौन सा स्केल है? चौथा स्केल है। चौथा स्केल है। अब इशू है क्या सर, मुझे ये बताएं। बेसिकली मैं तो खुद ड्राइवर हूँ। अच्छा। सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को जाने का हमारा कोई टाइम भी नहीं होता, ठीक है। ना हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है इन हुक्मरानों की वजह से। गुजारा नहीं हो रहा, असल वजह ये है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी, आपका कौन सा महकमा है? महकमा तफज़ीम हॉल सर। अच्छा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। और मुलाजम हम तो एक अर्सा 20 साल से पिस रहे हैं। जब भी एक का एहतजाज होता है हम आगे होते हैं सबसे ज़्यादा, मगर काम सारा नीचे वाले लेवल पे लोग तैयार करते हैं। जैसे मैं जूनियर क्लर्क हूँ, तो मज़े जो हैं वो ऊपर जाके ले रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है ये 70-80% ये कहा जाता है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कि ये क्लर्क के लेवल से शुरू होते हैं। क्या बात दुरुस्त है? ये हमें ये बात बनी हुई ये है। तो बस मफरूज़ा एक बना हुआ है ना कि ठीक है, ऑफिस में ये नहीं आके देखते कि इनके काम कितना करते हैं, वो तो बस एक साइन करते हैं। ठीक है। गाड़ियों के बदले वो लेते हैं। सेक्रेटरीट के अंदर जो है वो और कानून है और जो बाहर है वो और कानून है। और कानून है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कौन सा महकमा है? मैं EPA डिपार्टमेंट का हूँ। अच्छा, कौन सा स्केल है आपका? मेरा 15 स्केल है। अच्छा, 15 स्केल है, तो आपको इशू क्या है? हमारा इशू यही है, आप देखें सेक्रेटरीट में एक नैब कासद है, उसकी 40,000 है, तो हमारा 15 स्केल है। हमारी अभी मेरी 13-14 साल सर्विस होगी, अभी 40,000 में पहुँचा हूँ मैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने 10% किया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बाकी ने कोई इजाफा नहीं किया। तुम्हारी यही रिक्वेस्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट भी मुलाजमों का कोई ना कोई कुछ परसेंट बढ़ाए तनख्वाह, कुछ परसेंट बढ़ाए जी। तो जो अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है, तो सरकारी मुलाजिम जो है वो इस दफ़ा थोड़ा सब्र करे, अगली दफ़ा जो है हम मजीद तो बढ़ाएंगे। देखें इतनी महंगाई है, सब्र कर रहे हैं। ठीक है। पहले आप देख लें चीनी कहाँ पे पहुँच गई है, दालें कहाँ पे पहुँच गई हैं, पेट्रोल कितने का 100 से ऊपर है। आप देखें इतनी सैलरी में क्या बंदा करे, बच्चे हैं, मकान रेंट पे है, तो कितना खर्चा हो जाता है आपको पता है? बजट नहीं बनता आपका? नहीं बजट नहीं, बजट नहीं बनता। ठीक है। 10-15 हज़ार रेंट है, तो बच्चे हैं, फिर उन स्कूल जाना, खाना पीना, शादी गमी पे आना जाना, तो आप देख लें इसमें क्या बनता है।
चलें जी, आपकी बात जो है वो अपनी जगह बजा है। नाज़रीन, आपने देखा कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो है इन्होंने एहतजाज किया है, और ये आज से नहीं एहतजाज कर रहे, कई सालों से एहतजाज करते हैं। लेकिन आज का जो एहतजाज है ये इसलिए है कि जो इस वक्त बजट पेश हुआ उसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, तो इन्हें इस बात का दुख है कि क्यों नहीं बढ़ाई गई। लेकिन ये इनका ये मुतालबा ये है कि जब भी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो वो जो सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमिन है उनकी सिर्फ बढ़ाई जाती है, बाकी जो महकमे हैं उनकी नहीं बढ़ाई जाती है। हम वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के एहतजाज की बात कर रहे हैं कि ये आज पूरे लाहौर में 45 मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये स्पोर्ट्स बोर्ड के बाहर पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमिन हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। एहतजाज जारी है इनका कि किन किन स्केल से इनका ताल्लुक है और किस महकमे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस महकमे से आपका ताल्लुक है और कौन सा स्केल है आपका? मैं ये नेशनल हॉकी स्टेडियम डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का मुलाजम हूँ और मेरा माशाल्लाह 16 ग्रेड है। माशाल्लाह 16वां स्केल है। 16वां स्केल में आजकल के जब कोई बच्चा भर्ती होता है तो बड़े खुश होते हैं वालिदैन कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी है। आपको क्या एतराज़? मैं क्लर्क से प्रमोट हुआ हूँ। अच्छा, तो मेरा 26-27 साल मेरी सर्विस हो गई है। ठीक है। तो 26-27 साल में जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो हम ये कहते हैं कि हमें हमारा भी सेक्रेटेरिएट के बराबर जो है हमें उनके बराबर तनख्वाह दी जाए। हमारी तनख्वाह उनसे बहुत ज़्यादा कम है। अब ये 26 साल में अभी 40-45 हज़ार तक पहुँचा। तो कैसे गुजारा होता है? घर का बजट कैसे बनता है इतने? बस ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है, कैसे करें, चल रहा है बस। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी आने वाली नस्लों में बच्चे सरकारी मुलाजम हों? हाँ, नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपना कोई जॉब कारोबार छोटा मोटा कोई हो। सरकारी मुलाजमिन के हासिल में नहीं है? सरकारी में तो फ़ायदा ही कोई नहीं। अभी हमें इतना अरसा हो गया तो कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ जी। ये लोग जो है जी एहतजाज कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका कौन सा महकमा, कौन सा स्केल है? स्पोर्ट बोर्ड पंजाब। 16वां स्केल है? नहीं, स्पोर्ट बोर्ड पंजाब। अच्छा, और स्केल कौन सा है? स्केल मेरा भी पहले ही। अच्छा, क्या इशू है, क्या मुझे ज़रा डिटेल बता दें। इशू है कि काफ़ी देर से जो है वैकेंसियाँ वगैरह नहीं निकली यहाँ पर महकमे में। जो काफ़ी बंदे लगे हुए हैं 5-5, 6-6 साल से यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा काफ़ी देर से। जो परमानेंट नहीं किया जा रहा जी। तो जब आपकी जॉब हुई थी उसमें कहा गया था क्या परमानेंट होगा? नहीं, तब तो कॉन्ट्रैक्ट पे था ना, कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे थे सबको। कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे 3 मंथ का, 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट। चले जी, आगे चलते हैं जी। और लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारे सरकारी मुलाजमिन हैं जो सरकार से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सा महकमा है जी? पंजाब स्पोर्ट बोर्ड। कि किनवा स्केल है अपना? पंजवा। कि मसला क्या है कि ये जरा तफसील दस दो। मसला कोई नहीं, मसला इन्होंने पता है तनख्वाह दे मसला और की है। तो कोई पता नहीं? नहीं, ये तो बेलदार है तो भरते ही। अच्छा, तो सिर्फ आप भी जी डेली वेजेस। आपके क्या क्या मुतालबा है? जरा दिल की बात खुल के करें। हम जो है तकरीबन 8 साल से इस स्पोर्ट बोर्ड की खिदमत में कर रहे हैं, तकरीबन 8 साल से। और 8 साल से हमको जो है हमारा हक अदा नहीं किया गया है। तकरीबन 8 साल से इस बोर्ड का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? और रात क्या होना चाहिए? यही हमारी हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि हमें जो है ना रेगुलर कर दिया जाए। रेगुलर कर दिया जाए? आप डेली वेजेस पे रेगुलर कर दिया जाए। चलें जी, अच्छी बात है जी। ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि जो है होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा महकमा, कौन सा स्केल है? डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स पंजाब। अच्छा, स्केल कौन सा? BS 16। 16वें स्केल में क्या क्या परेशानी है आपको? सब परेशानी है क्या इधर? खुल के बताएं, जरा तफसील बताएं। पंजाब, पूरे पंजाब में परेशानी है। कोई चीज़ मिल रही है इधर? कोई सड़क नहीं बन रही। हम देहात से डेली आते हैं, बारिश हुई है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं है इधर। ये पूरे 1% भी तनख्वाह नहीं बढ़ी, नीचे जा रही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने में अभी पैसे नहीं है, तो सब्र करें सरकारी मुलाजिम। नहीं तो सब्र करें, बाकी सब के लिए हैं, SNDD के लिए हैं, MNMPs के लिए हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं, इधर खजाने में नहीं है। पंजाब तो सबसे ज़्यादा कमा के देता है पाकिस्तान में। अर्निंग इधर ज़्यादा है, पब्लिक इधर सब कुछ से ज़्यादा है, लोग तो भूखे मर रहे हैं।
बजट जो है आपका वो सस्टेनेबल नहीं है, परेशानी है। परेशानी। आप बुजुर्गों को कितना अर्सा हो गया सरकारी मुलाजम है, कौन सा स्केल है? मेरा 16वां स्केल है जी। कितना अर्सा हो गया आपको? अब तो हो गए कुछ 25-30 साल हो गए, रिटायरमेंट के करीब हो गए। अच्छा, तो 1 साल रह गया रिटायरमेंट में। ठीक है, मसला है क्या, आप बताएं मुझे। मसला वही जो हर साल होता है, तनख्वाहें कम होती हैं और महंगाई जो वो बहुत आगे निकल जाती है। तो तनख्वाहें तो लाजमी बढ़नी चाहिए ना हर साल, जब भी बजट आए तो वो ज़रूरी है, महंगाई के हिसाब से होनी चाहिए। अब इस साल जो है वो बिल्कुल ही 1% भी नहीं बढ़ी तनख्वाह, तो वो तो बहुत ज़्यादती हो गई ना मुलाजमीन के साथ। अच्छा, जो आपकी तनख्वाह है उससे बजट कैसे मेंटेन करते हैं घर का? मेंटेन होता ही नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं, कहाँ होता है मेंटेन होता तो ये हम बाहर कैलकुलेट करके बता देंगे हमें ज़रा अभी कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? वो तो मुश्किल है कैलकुलेट करना, बस यही है कि किसी ना किसी तरह हो तब, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ ही रहते हैं ना, हो नहीं सकता। जब महीने के आखिरी दिन आते हैं वो पहले ही 5-6 दिन पहले खत्म हो जाते हैं पैसे खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका कौन सा स्केल है? कौन सर मैं इधर नायब कासिद हूँ, मेरा पहला स्केल है, मेरी 21,000 सैलरी है। हमने इस गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत से आने से पहले, वजारत से पहले बहुत से वादे किए थे। हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, हम ये कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देंगे। अब मेरी 21,000 सैलरी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बच्चा है। मुझे बताएं इस दौर में 21,000 में कैसे गुजारा होता है? मेरे 3 बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, उनकी कफालत भी करनी है। तो आप 21,000 में घर का बजट कैसे बनाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? आप कैसे बनाते हैं बजट? कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। 21,000 सैलरी है, 10,000 घर दे देते हैं, 5,000 मिसिस को दे देते हैं, 1-2 हज़ार 3 हज़ार पास भी रखना पड़ता है कि पेट्रोल है, खाना शाना है, ये सारे मामला चलाते हैं। एंड जब महीने का आता है तो ये हालत होती है कि कभी किस दोस्त से 1,000 रुपया लो, कभी दूसरे दोस्त से 1,000 रुपया लेना पड़ता है, ये हालात हैं। तो अब मुतालबा है क्या, किसको मैसेज देते हैं? हमारे मुतालबात, हमारे वज़ीर आला से ये मुतालबात हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है सेक्रेटेरिएट के साथ, उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। अगर उनको वो मराहत मिल सकती है, हमें क्यों नहीं? उनका नायब का सब क्या वो ज़्यादा काम करता है जो हम नहीं करते? अगर उनका भला हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो होने दें, आप अपना मुतालबा करें। हाँ, उनका भला तो वो अलहदा पाकिस्तान में रहते हैं, हम अलहदा पाकिस्तान में रहते हैं, कि 2 पाकिस्तान है। उनका वज़ीर आला और है, हमारा और है, वो उनके मामलात हो रहे हैं करके, हमारे नहीं है। यानी हमारे लिए क्या बिजली का बिल और आता है, उनके लिए और आता है। बुनियादी मसला ये है आपका कि अगर पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं जी, चाहे किसी भी शोबे से, किसी भी महकमे से, उनका जब तनख्वाह बढ़े तो सबकी बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक 5% बढ़ाएं, 10% बढ़ाएं, वो सबकी एक जैसे रूल होना चाहिए। जो भी चीज़ मिल रही है सब मुलाजमीन को एक जैसे मिलनी चाहिए, उससे कोई नहीं होता। अगर उन्हें मिल रही है हमें कोई दुख नहीं है, मगर हमें ये तकलीफ होती है कि सारा काम हम करते हैं, मराद वो ले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? रुकावट कहाँ पे? ऐसे क्यों होता है, आपको क्या लगता है? जिम्मेदार सर वज़ीर आला पंजाब भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। जब ब्यूरोक्रेसी को नवाज दिया जाता है वो आगे बात करना पसंद ही नहीं करती। उन्हें पता होता है ये शोर डालेंगे, आज बोलते रहेंगे, कल बोलते रहेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। तो आप जब इस तरह एहतजाज करते हैं, आपको सरकार की तरफ से कोई थ्रेट नहीं होती? कोई थ्रेट होता कोई बात नहीं है, रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इधर नहीं तो कहीं और मिल जाएगा। अल्लाह ने रिज़्क देना, इंसान ने तो नहीं देना। तो बहुत से सरकारी मुलाजिम बोलते नहीं है कि शायद हम पे नहीं, हम बोलते हैं क्योंकि हमें अल्लाह पे तवक्कल है। अगर इन पे होता तो आज हम कहीं ना और बैठे होते। हमें बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात जो है अपनी जगह बजा है। ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़नी चाहिए। इन लोगों ने जो है कमीज़ें उतार दी हैं, बड़ी हैरानकुन बात है। हाजिर शाह साहब, आपने क्यों अपनी जो है वो कमीज़ें उतार दी? एहतजाज तो वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। 10-15 साल से हम सरापा एहतजाज हैं। हमें मार रोड के ऊपर असम्बली के सामने आने से लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाकर रोक दिया कि आप असम्बली के सामने नहीं आ सकते। असम्बली वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे, सेक्रेटेरिएट वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील कर चुके कि तफरीक का खात्मा तो हमारा हक है। अब अगर ये हमें हमारा हक नहीं देंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, तो फिर हम एहतजाज करते करते खुदकशियाँ करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। अभी तो ये कमीज़ें उतारी हैं, बनियानें पहनी हैं, बनियानें भी उतारेंगे। उसके बाद ये मुलाजमीन को तो हम रोक रहे हैं, ये खुदकशियाँ करना चाह रहे हैं। मुलाजमीन को खुदकशियों से हकीकत है कि हम रोक रहे हैं कि खुदकशी हराम है। हम मुसलमान हैं, कोई मुलाजिम खुदकशी ना करे, खदारा ना करे। खुदकशी करने से
उसका माँ बाप और बीवी बच्चों का कौन माली वारस होगा? ये हकीकत है। ऐसे करने से तनख्वाह बढ़ जाएगी आप लोगों की? ऐसे करने से हम आप मीडिया के साथियों की अजमत को सलाम पेश करते हैं कि आप ही एक मुअस्सर जरिया है। अल्लाह ताला के बाद आप ही हमारी आवाज़, हमारी हालत जो है ये गूंगे बहरे अंधे हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी भी अंधी है। अब हुक्मरान ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को SNGT ग्रेड 1 से लेकर 22 तक को नवाज लिया, वो समरियाँ भेजी, हमारे लिए भी भेज दे। तो हमारी नज़र में हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी दोनों जो है जिम्मेदार हैं। तो हम ये एहतजाज नोखे इसलिए कर रहे हैं कि आपकी वसातत से, काबिल एहतराम मीडिया की वसातत से शायद अल्लाह ताला इनके दिलों में कोई रहम डाल दे। तो अब किससे आप मुझे दरख्वास्त करते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर से करते हैं, वज़ीर आला से, ब्यूरोक्रेसी, क्या मैसेज देते हैं बता दें मुझे। आज हमारा पैगाम जो है, हमारी अपील जो है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक से है। ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील करते हैं और आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं कि खुदारा इस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तफरीक इस कदर बढ़ गई है कि जिन लोगों ने हमारी बात आगे पहुंचाना थी उन्होंने अपने आप को नवाज लिया। 150% सैलरी, 150% तनख्वाह में इजाफा खुद कर लिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सेक्रेटरी फिनांस ने। तो वो हमारी बात कब करेंगे? नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे। तो आज आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करते हैं, मुझे स्टेटमेंट बता दें। अपील ये करते हैं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, नेशनल पे स्केल पर लाते हुए, जैसे जब पाकिस्तान बना था तो जो मराहत यकसा उस वक्त थी, उसी पैमाने पे बालिहाज ओहदा और स्केल मुल्क भर के मुलाजमीन को हर किस्म की तफरीक ख़त्म करते हुए तनख्वाह और अलाउंसेस मराहत यकसा कर दी जाए। बिल्कुल, यही हमारा मुतालबा है। यकसा कर दी जाए जी। इनका ये मुतालबा है कि तमाम जो सैलरी स्केल्स हैं, जैसे ये जो तकसीम किया गया है, इनके मुताबिक सिविल सेक्रेटेरिएट के जो है तनख्वाहें डिफरेंट और उनकी डिफरेंट है, इनको यकसा किया जाए।